हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो देखिए इसे मैं दो मेथड से सॉल्व करना बताता हूँ आपको। एक तो सम ऑफ जीरोज और मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज निकालते हुए, दूसरा सीधा अल्फा और बीटा निकाल कर। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं मेथड वन से। तो देखिए मेथड वन में मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं उनके सम ऑफ रूट्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स के बीच में क्या रिलेशन निकाल सकता हूँ। देखिए मैं अल्फ़ा प्लस बीटा को लिख सकता हूँ माइनस बी बाय ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा को मैं लिख सकता हूँ सी बाय ए, यानी सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट सी बाय ए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। इसके लिए अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकालूं, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए यहाँ पे ए क्या है 1, बी भी क्या है 1, और सी क्या है -2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -1, यानी बी अपॉन ए, ए भी 1 है, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा -1, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये क्या आ जाएगा, देखिए सी बाय ए, सी की वैल्यू है -2 और ए की वैल्यू है 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया -2। लेकिन देखिए मुझे ये नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना है, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एलसीएम निकालूँ तो अल्फ़ा इंटू बीटा और फिर अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए मुझे एक और फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो देखिए इस फॉर्मूले को मैं कैसे निकालूंगा, मुझे पता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन मुझे ये चाहिए, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस 2ab को शिफ्ट कर देता हूँ, तो ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं अगर इससे कंपेयर करूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं इस फॉर्मूले के जैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा भी मैंने निकाल लिया था और अल्फ़ा इंटू बीटा भी मैंने निकाल लिया था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ -1 का स्क्वायर -2, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह लिख सकता हूँ मैं -2 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह -2। देखिए अब इसको सॉल्व करूँ तो -1 का स्क्वायर +1, और ये माइनस और माइनस कट गया, तो 2 2 ज़ा 4 अपॉन -2, यानी कि 4 और 1 5, यानी कि -5/2। तो देखिए हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा इज इक्वल टू -5/2। तो चलिए अब मैं इसको एक दूसरी मेथड से बनाता हूँ, जहाँ पे मैं अल्फ़ा और बीटा पहले कैलकुलेट कर लूँगा। तो अब देखिए मैं इसके ज़ीरोज़ ही निकाल लेता हूँ सीधा। उसके लिए मेरे पास दो मेथड है, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के कर सकता हूँ -4ac अपॉन 2a, लेकिन इतने छोटे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इतने बड़े फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप ये यूज़ भी कर सकते हैं, इससे भी आंसर करेक्ट आता है। पर फिलहाल तो फैक्टराइजेशन से काम हो जाएगा। तो मैं एक्स स्क्वायर 2 माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2, ऐसे मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ। अब अगर फर्स्ट 2 से मैं x कॉमन निकालता हूँ तो अंदर बचेगा x प्लस 2, और इन दोनों से मैं -1 को बाहर निकालता हूँ तो अंदर बचेगा x प्लस 2। अब दोनों में से x प्लस 2 बाहर निकालूँ तो अंदर बच जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए एक बार x इज इक्वल टू 2 0 रखूँगा तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो चलिए मान लेता हूँ कि यही हमारी अल्फ़ा है, और दूसरी वैल्यू के लिए x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखूँगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +1, और मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा बीटा है। तो देखिए किसी भी एक वैल्यू को अल्फ़ा ले लो, किसी भी एक वैल्यू को बीटा। देखिए हम अल्फ़ा को 1 और बीटा को -2 भी ले सकते थे, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, हमारा आंसर एकदम सेम आएगा। तो चलिए अब मैं क्या निकालने बोला था,
अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो देखिए मैं सीधे वैल्यूज़ रख देता हूँ। अल्फ़ा की जगह -2 अपॉन बीटा की जगह 1 प्लस बीटा की जगह 1 और अल्फ़ा की जगह -2। अब देखिए इसको सॉल्व करूँ तो माइनस को मैं ऊपर लिख लेता हूँ पहले, -2/1 -1/2। एक ही मतलब है देखिए, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, तो ये कोई गलत नहीं है। अब 2 1 ज़ा 2 और फिर 2 2 ज़ा -4 और -1 1 ज़ा 1, यानी कि आंसर आ रहा है -5/2। तो देखिए यहाँ पर भी -5/2 आ रहा था, इससे भी डायरेक्टली -5/2 आ रहा है। अब आप डिसाइड करिए कि आप किस मेथड से कंफर्टेबल हैं। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि रूट इतने आसानी से नहीं निकलते या फिर ज़ीरोज़ इसके इतने आसानी से नहीं निकलते। तो उस कंडीशन में आपको ये मेथड यूज़ करना कंपल्सरी हो जाएगा, मेथड 1। बट अगर आपको दिख रहा है कि ज़ीरोज़ निकल रहे हैं, तो फिर मेथड 2 ज़्यादा आसान पड़ती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।